बॉलीवुड खत्म हो गया है? ये सवाल आज मैं आपसे नहीं, टॉक्सिक देखने के बाद खुद बॉलीवुड से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि 4 साल बाद यश वापस आए हैं, लेकिन इस बार सिर्फ रॉकी भाई बन के नहीं। टॉक्सिक में यश का स्वैग है, ब्रूटल एक्शन है, एक डार्क गैंगस्टर वर्ल्ड है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फिल्म को डायरेक्ट किया है गीतू मोहनदास ने, जिनकी फिल्म मेकिंग यश सर के मास इमेज से काफ़ी अलग है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्या टॉक्सिक सच में इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट बिग गेम चेंजर है, या फिर केजीएफ का हैंगओवर इतना ज़्यादा है कि यश का नया कैरेक्टर भी रॉकी भाई के शैडो को बाहर नहीं निकल पाएगा? अगर टॉक्सिक को लेकर ऑडियंस डिवाइड हो तो सवाल सिर्फ एक ही है, क्या बॉलीवुड को अब साउथ सिनेमा से डरना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम बिना अननेसेसरी हेट के बात करेंगे टॉक्सिक की स्टोरी, यश की परफॉर्मेंस, एक्शन, गीतू मोहनदास की डायरेक्शन, स्क्रीन पे और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये फिल्म एक्चुअली आपके पैसे वसूल करती है या भी नहीं। और एंड में बताऊंगा कि टॉक्सिक को मैं कितना स्टार दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि टॉक्सिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्शन नहीं, कुछ और है। चलिए करते हैं शुरू इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। टॉक्सिक अ फ्यूरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स एक डार्क एक्शन गैंगस्टर ड्रामा है, जिसे डायरेक्ट किया है गीतू मोहनदास ने, और फिल्म में लीड रोल में है यश सर। यश सर के साथ फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिनी वसन जैसे एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आते हैं। और भाई, फिल्म का टाइटल ही टॉक्सिक, तो ऑब्वियसली है कि ये कोई सिंपल क्लीन कट मास एंटरटेनर होने वाली नहीं थी। फिल्म का वर्ल्ड डार्क है, कैरेक्टर्स मोरली ग्रे है और यश को एक ऐसा अवतार में प्रेजेंट करने की कोशिश की है जो केजीएफ के रॉकी भाई से अलग आइडेंटिटी क्रिएट करती है। लेकिन क्या मेकर्स ने ये कर पाए? अब सीधा बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, यानी कि यश। भाई साहब, यश सर की स्क्रीन प्रेजेंस को इग्नोर करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जब ये बंदा स्क्रीन पर आता है तो ऑटोमेटिकली अटेंशन उसी पर चली जाती है। बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और वो एफर्टलेस स्वैग। यश अभी भी मास सिनेमा के सबसे पावरफुल फेसेस में एक है, और टॉक्सिस में उनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट फील होता है। लेकिन यहीं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। आप यश को देखते हैं और दिमाग ऑटोमेटिक बोलता है रॉकी भाई, और ये टॉक्सिक के लिए ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है, क्योंकि यश की पॉपुलैरिटी रॉकी भाई की वजह से एक्सप्लोड हुई थी। लेकिन अब उन्हें रॉकी भाई के शैडो से बाहर निकलना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन ये है, यश ने कैरेक्टर प्ले किया है या हम रॉकी भाई को नए कॉस्ट्यूम में देख रहे हैं? अब बात करते हैं सीधे एक्शन की, और यहाँ टॉक्सिक क्लियरली अपना मास गेम दिखाती है। फिल्म में लार्ज स्केल एक्शन, स्टाइलिश कोरियोग्राफी, वायलेंस और डार्क प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। थिएटर में कुछ सीक्वेंस ऑब्वियसली सीटी और क्लैप्स निकलवाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और यश सर को एक्शन में दिखाना या कहे कि एक्शन में देखना फैंस के लिए एक प्रॉपर इवेंट है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक्शन तभी पावरफुल लगता है जब उसकी पीछे स्टोरी को इमोशनल वेट हो। अगर कैरेक्टर के लिए ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टमेंट करती है तो 10 मिनट का अमेजिंग एक्शन भी इवेंचुअली सिर्फ स्पेक्चुअल बन के रह जाता है। और टॉक्सिक में भी कुछ जगह मुझे एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम फील होती है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसमें सबसे पहले मेंशन किया था कि टॉक्सिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्शन नहीं है, उसका स्क्रीन प्ले है। फिल्म का वर्ल्ड इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, विजुअल्स इंप्रेसिव है, लेकिन स्क्रीन पे हर जगह सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। कुछ पोर्शंस जेन्युइनली ग्रिपिंग है, लेकिन कुछ सीन्स अननेसेसरी स्ट्रेचड फील होती है। और जब आपके पास 3 घंटे से ज़्यादा की फिल्म हो तो पेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ऑडियंस को कंसिस्टेंटली रीजन देना पड़ता है कि भाई नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। टॉक्सिक ये काम कुछ पोर्शन में बहुत अच्छे से करती है, लेकिन कुछ जगह फिल्म स्लो पड़ जाती है, और वही पॉइंट है जहां ऑडियंस को एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो सकता है। अब मुझे टॉक्सिक का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगता है कि गीतू मोहनदास। एक तरफ है यश, जिनके नाम में ही मास ऑडियंस थिएटर में आती है, और दूसरी तरफ गीतू मोहनदास, जिनका फिल्म मेकिंग अप्रोच रिलेटिवली ग्राउंडेड और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के लिए जाना जाता है। तो दोनों को कंबाइन ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है। और फिल्म में क्लियरली एक अटेम्प्ट है मास सिनेमा और डार्क स्टोरी टेलिंग को कंबाइन किया गया है। कुछ सीन में कॉम्बिनेशन जेन्युइनली वर्क करता है, लेकिन हर जगह नहीं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि फिल्म डिसाइड नहीं कर पाती कि मुझे मास एंटरटेनर बनना है या एक एक्सपेरिमेंटल गैंगस्टर ड्रामा, और इसी आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से टॉक्सिस कभी कभी अनइवन फील होती है। टॉक्सिस में फीमेल की कास्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है। नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिनी वसन जैसे एक्टर्स फिल्म का पार्ट है।
नयनतारा स्पेशली फिल्म के इमोशनल साइड को वेट देने की कोशिश करती है। कियारा और यश की पेयरिंग भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थोड़ी और थी। इतनी बड़ी फीमेल कास्ट होने के बाद भी नेचुरली ऑडियंस एक्सपेक्ट करेगी कि कैरेक्टर्स के नैरेटिव में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो, और कुछ कैरेक्टर्स के केस में ऐसा फील होता है कि उनके पोटेंशियल को और एक्सप्लोर किया जा सकता था। विजुअल डिपार्टमेंट में टॉक्सिस काफ़ी इंप्रेसिव है। डार्क कलर पोलाइट प्रोडक्शन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम और एक्शन प्रेजेंटेशन मिलकर एक डिस्टिंक्ट वर्ल्ड क्रिएट करती है। फिल्म विजुअली एक्सपेंसिव फील होती है, और यश के लार्जर देन लाइफ शॉट्स क्लियरली थिएटर सीन में लिए बनाए गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी मास मोमेंट को पुश करता है, लेकिन कभी कभी विजुअल स्पेक्चुअल स्टोरी से ज़्यादा अटेंशन ले जाता है, और वही बैलेंस फिल्म को परफेक्ट होने से रोक देता है। अब आते हैं वीडियो के मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। क्या टॉक्सिक प्रूव करती है कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है? मेरा आंसर है नहीं, लेकिन बॉलीवुड को डेफिनेटली अपनी गेम सीरियसली अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडियंस अब लैंग्वेज नहीं देखती। अगर कंटेंट इंटरेस्टिंग है, कन्नड़ा फिल्म चलेगी, मलयालम फिल्म चलेगी, तमिल फिल्म चलेगी, तेलुगु फिल्म भी चलेगी, साथ ही में हिंदी फिल्म भी चलेगी। ऑडियंस को बस एक रीज़न चाहिए, थिएटर्स में पैसे क्यों खर्च करूं? और साउथ इंडिया सिनेमा में पिछले कुछ सालों में इवेंट सिनेमा को नेशनल वाइड स्केल पर सेल करना बहुत ही अच्छे से सीख ली है। केजीएफ, कांतारा, आरआरआर, पुष्पा, सालार और अब टॉक्सिक जैसे प्रोजेक्ट ये डिमोन्स्ट्रेट करती है कि रीजनल सिनेमा की मार्केट अब रीजनल नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड खत्म। एक्चुअली इसका मतलब है कंपटीशन ग्लोबल हो गया है, और अब वो कंपैरिजन जिससे बचना इम्पॉसिबल है। टॉक्सिक वर्सेस केजीएफ। केजीएफ का बिगेस्ट स्ट्रेंथ था सिंप्लिसिटी प्लस कैरेक्टर इवोल्यूशन प्लस इमोशनल मोटिवेशन प्लस मैसिव मूवमेंट्स, लेकिन टॉक्सिक कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और डार्कर अप्रोच लेने की कोशिश करती है। लेकिन रॉकी भाई का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि यश को देखते ही कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसीलिए टॉक्सिक को जज करते हुए एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर आप रॉकी भाई 2.0 देखने जाओगे तो शायद डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप टॉक्सिक को एक अलग यश फिल्म की तरह देखोगे तो एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। तो फाइनली टॉक्सिक अच्छे या नहीं? अगर आप यश के फैन हो तो आपको डार्क गैंगस्टर वर्ल्ड पसंद है, आपको स्टाइलिश एक्शन और बड़े स्क्रीन स्पेक्चुअल पसंद है, तो टॉक्सिक थिएटर में डेफिनेटली ट्राई की जा सकती है। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट टाइट स्क्रीन पे इमोशनल डेप्थ और रेजर शार्प फेसिंग एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिल्म आपको हर जगह सेटिस्फाइंग नहीं करेगी। मेरे हिसाब से टॉक्सिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यश सर की प्रेजेंस, एक्शन, विजुअल्स और एम्बिशन, और वीकनेस स्क्रीन पे पेसिंग और केजीएफ कंपैरिजन से पूरी तरह एस्केप न कर पाना। तो भाई अब असली वर्डिक्ट आपका है, टॉक्सिक या केजीएफ हैंगओवर? और एक सवाल, क्या बॉलीवुड को साउथ सिनेमा से डरना चाहिए? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ। टॉक्सिक के बाद भी यश इज इक्वल टू रॉकी भाई, या फिर यश फाइनली रॉकी भाई के शैडो से बाहर आ गए? और अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड खत्म नहीं बल्कि बॉलीवुड को कंप्लीट करना सीखना होगा, तो कमेंट में लिखो कंपटीशन स्टार्टेड। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्क्रॉलिंग।